बच्चों आज हम बात करने वाले हैं उस सिलेबस के बारे में जो यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों में 2023 के लिए कम किया गया। हाँ बच्चों, जो 30% सिलेबस आपके 2023 के पेपर के लिए ऑफ किया गया है, हम सारे सब्जेक्ट के उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपको 2023 में नहीं पढ़ना है। सही सुना बच्चों आपने, आपका 30% सिलेबस ऑफ हो गया है। अगर आपको अभी तक भी इसमें कंफ्यूजन है कि हमारा 30% सिलेबस ऑफ क्यों हुआ है और वास्तव में ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा, उसमें जाइए। हमने आपके अधिकारियों ने जो चीज़ें बताई हैं उसको बता दिया है कि आखिर 30% सिलेबस क्यों कम हुआ है। तो इसमें देखेंगे बच्चों हम लोग क्लास 10th के जो 30% सिलेबस ऑफ हुए हैं यूपी बोर्ड के, उस सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट वाइज बच्चों हम लोग हर सब्जेक्ट को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख ले, क्लास 10th डाल देते हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th, यूपी बोर्ड क्लास 10th, ठीक है। लिख लीजिएगा क्या, 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, डायरेक्ट 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। हम लोग बच्चों हर सब्जेक्ट का देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस सब्जेक्ट का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों साइंस का। साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस में क्या 30% चीजें आपको नहीं पढ़नी। देखिए नाम है 30%, लेकिन वास्तव में 30% नहीं है, 10% के आसपास है, ठीक है। तो हम 30% देखेंगे पहले साइंस में क्या कटा है। तो सबसे पहले हम क्या डाल देते हैं टॉपिक, हम डाल देते हैं साइंस, ब्रैकेट में विज्ञान, ठीक है। चल, साइंस में क्या 30% ऑफ हुआ है सर, क्या हमें नहीं पढ़ना है। यहां पर वही सिलेबस बच्चों लिखे जाएंगे जो आपको नहीं पढ़ना है। फिर से सुन लीजिए, यहां पर वही सिलेबस लिखे जाएंगे जो कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है सर। चीजें समझ में आ गई, तो नोट कर लीजिएगा क्या चीजें आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात की जाए धातु अधातु वाले चैप्टर के बारे में, जो कि हमें जहां तक लग रहा है केमिस्ट्री का चैप्टर है, और केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है या थर्ड चैप्टर है शायद, या सेकंड। तो पहला धातु अधातु, पाठ का नाम है धातु अधातु, पाठ का नाम है बच्चों। और इसमें से हम लोग को पढ़ना है धातु एवं अधातु, पाठ का नाम है। धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म नहीं पढ़ना है। धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, धातु के क्या गुणधर्म है, धातु के क्या गुणधर्म है, नहीं पढ़ना है हम लोग को। फिर आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, आयनिक यौगिकों, ध्यान दीजिएगा, आयनिक लवण के बारे में नहीं बोला है, आयनिक यौगिकों के निर्माण तथा गुण हमें नहीं पढ़ना है इसको। इस चैप्टर से हमें ये चीजें नहीं पढ़ना है। पहला, धातु अधातु के गुणधर्म हमें नहीं पढ़ना है, और दूसरा आयनिक यौगिकों के निर्माण तथा उनके जो गुण हैं ये हमें नहीं पढ़ना है बच्चों। ये क्लास 10th की बात हो रही है, क्लास 10th विज्ञान बुक में टॉपिक टिक लगाते जाइए। टॉपिक है बच्चों धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, जो है वो धातु एवं अधातु चैप्टर के, धातु एवं अधातु चैप्टर के टॉपिक हैं, ठीक है। और ये हमें टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म तथा आयनिक यौगिकों के निर्माण तथा गुण, ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है सर। दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो दूसरे चैप्टर है बच्चों तत्वों का आवर्त सारणी, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर का नाम है ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें से हमें क्या नहीं पढ़ना है उसको देखिएगा। ये तो हो गया सर चैप्टर का नाम है। अब तत्वों के आवर्त तथा वर्गीकरण में से हमें क्या चीजें नहीं पढ़नी है, वो यहां पर हमें ध्यान देना है कि क्या चीजें इसमें से हमें नहीं पढ़नी है। तो इसमें से हमें नहीं पढ़ना है बच्चों तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, जिसमें मैं साफ साफ लिख रहा हूं क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें से दो नियम नहीं पढ़ने, बस इसमें दो नियम नहीं पढ़ने हैं।
इसमें क्या नहीं पढ़ना है, तो डॉबे राइनर के त्रिक नियम, त्रिक तथा कॉमा लगाकर लिख लीजिएगा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ये दो नियम इस चैप्टर से हमें नहीं पढ़ने हैं। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ये हमें नहीं पढ़ना है। देखिए सारी टॉपिक आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। बस ये जो दो सिद्धांत हैं वो तत्वों के वर्गीकरण से हमें नहीं पढ़ना है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से हमें डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ये दो सिद्धांत हमें इस चैप्टर से बच्चों नहीं पढ़ने हैं। इसको लेके पेन से काट दीजिएगा, बुक लेके बैठिए, साइंस की बुक लेके बैठिए, जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं उसको अभी ही कट करते जाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, बुक निकालिए, बुक लीजिए, अभी क्लियर करते जाइए। कॉपी पे लिखिए मत, लिखेंगे तो फिर आप एक बार कट करेंगे, तुरंत कॉपी निकालिए, वहां पर एक छोटा सा तीर का निशान बना लीजिए कि ये हमें नहीं पढ़ना है टॉपिक वाइज। नेक्स्ट बात करें बच्चों तो जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये बोला जाए बच्चों तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं लगभग पूरा ये चैप्टर ही कट गया है। इसमें बहुत सारी टॉपिक कटे हुए हैं, तो इसमें भी लिख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं, लिख लीजिएगा। हम लोग लिख देते हैं तीसरा वाला, तीसरा जो आपका ये भी चैप्टर का नाम है जंतुओं तथा पौधों के नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं तथा पौधों के नियंत्रण एवं समन्वय। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा आपसे वेट मांगूंगा, थोड़ा सा मैं मार्कर में इंक भर लूँ क्योंकि चीजें दिखाई नहीं दे रही होगी ना अच्छे से। चलिए देख मार्कर में थोड़ा, चलिए बच्चों तो हमने मार्कर में इंक डाल ली है, अब चीजें एकदम क्लियरिटी समझ में आएंगी। जंतुओं तथा पौधों के नियंत्रण एवं समन्वय, ये क्या है सर? ये पाठ का नाम है और इसमें क्या क्या टॉपिक कटी हुई है यहां से देखिएगा। सारे टॉपिक मैं आपको लिख के देता हूं बच्चों, क्या क्या कटा हुआ है। इसमें से बात की जाए तो पूरा चैप्टर ही काट दीजिएगा, पौधों में नियंत्रण, हाँ इससे बच्चों पूरा चैप्टर ही काट दीजिए, समझे ना? ये पूरा चैप्टर ही खत्म कर दीजिए, आप लोग पूरा चैप्टर ही खत्म कर दीजिए, कुछ नहीं है बचा इस चैप्टर में, जितनी चीजें काट दी हैं तो लगभग ये पूरा चैप्टर ही खत्म है, इससे कुछ नहीं आएगा। अब प्रकृति संसाधन के बारे में, प्राकृतिक संसाधन में जैसे हम इस इकाई में जाएंगे, कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा के स्रोत, चौथे पाठ का नाम क्या है? प्राकृतिक। हाँ आप देखिए दिखाई दे रहा है, प्राकृतिक में संसाधन तथा इसी में है ऊर्जा के स्रोत। बच्चों इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कटा है, इसमें है ऊर्जा के स्रोत, ये चैप्टर का ही नाम है पूरा, ऊर्जा के स्रोत। और ऊर्जा के स्रोत में से बस एक टॉपिक कटा है, ये इकाई है बच्चों, ये चैप्टर का नाम है। एक टॉपिक कटा है, कटने वाला टॉपिक क्या है? बायोगैस। बस इसको आपको काटना है। बायोगैस वही जो गोबर से हम लोग बनाते थे सड़े गले पौधों से, तो वो कटा गया है, यानी कि बायोगैस हम लोग को नहीं पढ़ना है। किसमें? प्राकृतिक संसाधन में। अब जाएंगे इकाई में तो ऊर्जा के स्रोत एक चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधन तथा ऊर्जा के स्रोत में से हमें बायोगैस नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? बायोगैस नहीं पढ़ना है, ठीक है सर। फिर आप जैसे ही आएंगे हमारा पर्यावरण, फिर उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा पर्यावरण, पांचवा वाला लिख लीजिएगा, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। अब इसमें से क्या कटा है सर? हमारे पर्यावरण में से क्या कटा है? तो जब हम बात करेंगे हमारे पर्यावरण के बारे में तो इस चैप्टर से एक टॉपिक कटा हुआ है और वो टॉपिक है बच्चों क्या? वो टॉपिक है बच्चों क्या? परितंत्र तथा ओजोन परत का अपचयन। ओजोन परत पूरा नहीं कटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पारितंत्र। और बस बच्चों ओजोन परत का अपचयन कटा है, बस याद रखिएगा, पूरा ओजोन परत नहीं तो आप गलत काट देंगे, इसलिए मैं इसको वीडियो बना के बता रहा हूं। ओजोन परत का, ओजोन परत का अपचयन, बस ओजोन परत का अपचयन, बस यही काटा है, पूरा ओजोन परत नहीं कटा है। क्या कटा है? बस एक टॉपिक उसमें आपको मिलेगा, ओजोन परत का अपचयन, बस ओजोन परत का अपचयन कटा है, न कि ओजोन परत कटा है। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है सर।
यहां तक चीजें समझ में आ गई। यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो लिख लीजिए अपवर्तन। अब हम किस में आ गए, अब हम लोग फिजिक्स में आ गए। ये सब यहाँ बायो था, ये केमिस्ट्री था, ये बायो था, अब हम फिजिक्स में आएंगे। और फिजिक्स में कटा है बच्चों अपवर्तन से। अपवर्तन से कटा है आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। लिख लीजिएगा अपवर्तन। कोई बहुत अच्छी टॉपिक नहीं कटी हुई है, ठीक है। इसमें कटने वाला बच्चों है आवर्धन। देखिए बच्चों ध्यान से, लेंस की क्षमता कटा है, पूरा लेंस नहीं कटा है। क्या कटा है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पूरा लेंस नहीं कटा है, क्षमता याद रखिएगा, पूरा लेंस नहीं कटा है, बस क्या कटा है, लेंस की क्षमता। फिर क्या कटा है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कटा है बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन। और क्या कटा है सर, और इसमें से कटा है दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। वही जो मर्चिका और चिका हम लोग पढ़ रहे थे, दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है। ये कटा हुआ है किससे, अपवर्तन से कटा हुआ है। ये टॉपिक किससे कटा हुआ है, अपवर्तन से कटा हुआ है। अब बात आती है फिर विद्युत धारा से। विद्युत धारा समझिए तो कुछ नहीं कटा है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत धारा और प्रभाव का बस दैनिक जीवन में उपयोग है, वही कटा हुआ है। तो समझिए तो उसे कुछ नहीं कटा हुआ है, क्योंकि वो टॉपिक पूछता भी ऐसे भी नहीं था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, क्या है, विद्युत धारा, विद्युत प्रभाव। सातवां अगर डालेंगे तो विद्युत प्रभाव, इससे बस कटा है, जानते क्या, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग, और कुछ नहीं कटा है। और सारा चैप्टर इसमें हमें पढ़ना है, यानी कि ओम का नियम, जो प्रतिरोध का संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन, विभव, विभवांतर, जितनी भी सारी चीजें सब पढ़ना है, बस दैनिक जीवन में उपयोग कटा हुआ है। फिर एक बच्चों चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहां पे अब लिख देता हूं 8th वाला, क्योंकि वहां पे चीजें दिखाई नहीं देगा, कि देगा, देख लेता हूं मैं, आप लोगों को दे देगा, बस यही लास्ट लिखना है, मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे 8th वाला ज्यादा अच्छा रहेगा ना, 8th वाला यहां पे लिख लीजिएगा। 8th वाला बस है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इसमें क्या कटा है सर, इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो इसमें कटा है बच्चों दिष्ट धारा की तुलना, दिष्ट धारा की तुलना, सारे टॉपिक हैं बच्चों तुलना। इस चैप्टर में से ये टॉपिक कटा हुआ है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का लाभ, सॉरी, तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का लाभ, ये टॉपिक है एक, धारा का लाभ, अभी आप लोग पढ़ेंगे इसको। फिर घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ, बस परिपथ। इस चैप्टर से बच्चों ये टॉपिक कटा हुआ है। किस चैप्टर से, कौन सा टॉपिक कटा हुआ है सर, इस चैप्टर हूं, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इस चैप्टर से कटने वाला टॉपिक है दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का लाभ, और घरेलू विद्युत परिपथ। ये हमें नहीं पढ़ना है। तो ये रहा विज्ञान में बच्चों। विज्ञान में हमें बस इतनी ही चीजें नहीं पढ़ी है। जो चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं वो चैप्टर नहीं कटा हुआ है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। उस चैप्टर में जो टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे तत्वों का आवर्त सारणी जो है, वो आवर्त वर्गीकरण, तो ये चैप्टर नहीं कटा हुआ है। इसमें से कटा हुआ है एक डोबेनाइडर का सिद्धांत और एक न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ये दो सिद्धांत काट के पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये था साइंस। अब साइंस के बाद से हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, साइंस का भी रिस्क कर दे रहे हैं, और साइंस के बाद से हम चलेंगे मैथ में। सॉरी बच्चों, लाइट के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक सेकेंड, माफी चाहूंगा बच्चों लाइट कटने के लिए। लेकिन उतनी देर में तक हम लोगों ने मैथ की चीजें लिख ली है। मैं समझा रहा हूं कि मैथ में आखिर क्या क्या कटा हुआ है। तो मैथ में बहुत सारी चीजें नहीं कटी हैं, बहुत कम चीजें कटी हुई हैं बच्चों मैथ में, गणित में आने की। तो देखिए पहले क्या, सबसे पहले हम बात करें तो बहुपद से कटा है। बहुपद से क्या कटा है, आपको लग रहा है कि बहुपद से बहुत सारी चीजें कटी हैं, लेकिन बस 3 टॉपिक कटा है। टॉपिक लंबा था इसीलिए लिखा हुआ है, तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें हैं। बहुपद से मात्र 3 टॉपिक कटी हैं। एक बहुपद के शून्यांक, जो बहुपद के शून्यांक निकालने होते थे उस प्रकार के प्रश्न कटे हैं। बहुपद के यानी कि शून्यांक का जो टॉपिक था, जिस भी टॉपिक में आपसे बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध,
बहुपद के शून्यांक कटे हैं और द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यांक में जो संबंध थे वही कटे हैं। समझ में आ रहा है? द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक में जो संबंध थे वे कटे हुए हैं। और तीसरा टॉपिक है बच्चों वास्तविक गुणांक वाले बहुपद के लिए, वास्तविक गुणांक वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम पर प्रश्न। ये 3 टॉपिक बस कटे हुए हैं। बहुपद से 3 टॉपिक कटे हुए हैं। कौन कौन से सर? एक तो बहुपद के शून्यांक, दूसरा बहुपद के शून्यांक के गुण और शून्यांकों के बीच मध्य संबंध, जो उनके बीच संबंध है वो कटे हुए हैं, और एल्गोरिथम विभाजन, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम पर जो प्रश्न थे वे कटे हुए हैं। और कुछ नहीं कटा हुआ है बच्चों, और कुछ नहीं कटा हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी से समांतर श्रेणी के n पदों को योग से संबंधित जितने भी चीजें प्रश्न थे वे कटे हुए हैं। यानी कि जहां जहां में n पदों का योग निकालना रहता था वे प्रश्न वहां से चीजें कट गई हैं। n पदों के योग तक चीजें हमें नहीं निकालनी है। तो इधर आप देख सकते हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योग वाले प्रश्न कट चुके हैं। यानी कि वो वाली चीजें हमें नहीं पढ़नी है कि इतने पदों का योग निकालो, n पदों का योग निकालो। लेकिन मैं कहूँगा बच्चों फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया, फॉर्मूला याद रखना बहुत अच्छी बात है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग नहीं आएगा बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न आपके सिलेबस में मतलब एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा पर प्रश्न। तो देखिए बच्चों स्पर्श बिंदु, ये जो चैप्टर है इसमें से मतलब जो वृत्त है इसमें से बहुत ज्यादा चीजें नहीं कटी हुई हैं। इसमें से बस 2 प्रमेय कटे हैं। आप सही सुन रहे हैं बच्चों, केवल मात्र 2 प्रमेय कटे हुए हैं। वो कौन कौन से 2 प्रमेय हैं सर? तो पहला कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये एक प्रमेय है बच्चों जो कि काट दिया गया है, यानी कि इस बार आप में नहीं पूछा जाएगा। वृत्त से बस 2 प्रमेय कटे, याद रखें, और ये नहीं कि आप क्वेश्चन काटने लगेगा। और दूसरा, हाँ, इस पर आधारित जो प्रश्न आएंगे, प्रमेय है तो इस पर प्रश्न क्या आएंगे? प्रमेय है मतलब सिद्ध करना रहता था। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये भी एक प्रमेय बच्चों, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो बराबर होती है। इस पर भी बच्चों ये भी आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। क्या? कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट बात की जाए बच्चों अगर त्रिकोणमिति स्वरमिकाएं, अगर त्रिकोणमिति के स्वरमिकाएं वाले चैप्टर से बात करें हम लोग, सर्वसमानिकाएं, तो इससे बात करें तो बस इसमें से कुछ नहीं हटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का जो सत्यापन था ये हटा है। याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से आधारित प्रश्न नहीं हटे हैं, बस इसका सत्यापन हटा है। सत्यापन में बहुत आसान था लेकिन हटा दिया गया है, तो बस इसका सत्यापन नहीं आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले से संबंधित प्रश्न आएंगे बच्चों। याद रखिए, बस सत्यापन हटा है। प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता में अगर बच्चों हम बात करें तो प्रायिकता में कटा है प्रायिकता की परिभाषा। प्रायिकता की जो सैद्धांतिक परिभाषा है उसे हटा दिया गया है, यानी कि आपसे प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। परिभाषा हटा है बच्चों, याद क्या हटा है? परिभाषा हटा है। और दूसरा हटा है बच्चों एकल घटना पर आधारित प्रश्न। जो एकल घटना होती है तो एकल घटना पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वे हट गया है। क्या हटा है सर? हटा है आपका एकल घटना पर आधारित प्रश्न आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं बच्चों। क्या हटाए गए हैं? तो एकल घटना पर आधारित प्रश्न हटा दिए गए हैं। तो ये थे बच्चों आपके किसके टॉपिक? ये थे आपके मैथ के यानी कि गणित के। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब सर हम बात करेंगे सोशल साइंस के बारे में, यानी कि सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान के बारे में हम देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें कटी हुई हैं। तो सामाजिक विज्ञान में भी हम लोग वही चीज़ें देखेंगे जो कटना है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं सब पढ़ना है बच्चों। बस मैं आपको वो बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें कटी हुई हैं, ठीक है? ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान क्या कटा है सर इससे? सर बताइए, इससे तो जान के बहुत खुशी होगी, कम से कम इससे पीछा तो छूटा सर। बहुत बेकार चैप्टर था, बहुत समस्या करता था। मैंने बोला भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, मन से पढ़ेंगे तब, मन से पढ़ेंगे तो सब आसान है, मन से पढ़ेंगे तब। चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या कटा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम बस वही देखेंगे बच्चों जो चीज़ें कटी हुई हैं। जैसे इस प्रकार सारे सब्जेक्ट में हम लोग देख रहे हैं वही चीज़ें जो कटी हुई हैं। तो इसमें अगर 30% की बात की जाए तो 30% कटने वाले सिलेबस बच्चों देखिए बहुत। पहला
पहला है बच्चों इतिहास के अंत से, यानी कि इतिहास से जो कटा है वो औद्योगिक युग जो आपका है, औद्योगिकरण का युग। फर्स्ट की बात की जाए तो औद्योगिक, ये एक इतिहास से है, औद्योगिकरण का युग, करण का युग। इस पार्ट से बच्चों आपके टॉपिक कुछ कटे हुए हैं, और वो टॉपिक क्या है सर? प्रारंभिक वस्तुओं के लिए बाजार। सारी टॉपिक समझिए तो कट गए हैं, मैं बोल देता हूं, ऐसे तो सारे चैप्टर कट गए हैं, मतलब ये चैप्टर ही समझिए तो पूरा कट गया है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक है अगर आप एक बार मैच करना चाहें तो देख सकते हैं। ये टॉपिक हट जाएगा तो समझिए पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया। लिख लीजिएगा टॉपिक, आप देख लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक क्रांति की गति, ये भी टॉपिक हटा दिया भाई। उपनिवेशों में औद्योगिकरण, उपनिवेशों से औद्योगिकरण भी हटा दिया, तो बचा क्या? प्रारंभिक उद्यमी के कामगार, प्रारंभिक उद्यमी के जो कामगार थे वो भी हटा दिया गया। औद्योगिक विकास का अनुठापन ये भी हटा दिया गया, और वस्तुओं के लिए बाजार ये भी हटा दिया गया। यानी कि अगर बात की जाए बच्चों तो ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। इसके बाद से इसमें से कुछ पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि बाजार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हटा दिया है इसने। अब बात की जाए बच्चों, देखिए फिर नेक्स्ट बात की जाए सेकंड की, तो मुद्रण, संस्कृत और आधुनिक विश्व। हाँ, इससे भी 3 टॉपिक कटे हुए हैं, इससे भी 3 टॉपिक कटे हुए हैं, और ये भी बात की जाए तो समझिए तो पूरा चैप्टर ही कटा हुआ है। तो हिस्ट्री में मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ी सी आराम मिल गया बच्चों ये सारे चैप्टर कटने से। मुद्रण और संस्कृति और आधुनिक विश्व, और आधुनिक विश्व, ये बच्चों चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर का नाम है। सर इससे टॉपिक क्या कटा है? तो इससे अगर हम लोग टॉपिक की बात करें कि कौन कौन से टॉपिक कटे हुए हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। इससे कटने वाले टॉपिक हैं यूरोप में मुद्रण का इतिहास। पहला, यूरोप में मुद्रण का इतिहास। यूरोप में मुद्रण का इतिहास क्या था, इसको हटा दिया गया, हटा भी दिया जाना चाहिए। चलिए दूसरी बात की जा रही है 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। 19वीं सदी में जो भारत के प्रेस का विकास हम पढ़ते थे, सदी में भारत में प्रेस का विकास, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना। और एक तीसरा टॉपिक भी से कटा हुआ है, तीसरा, राजनीतिक सार्वजनिक विवाद और मुद्री संस्कृति में संबंध। राजनीतिक सार्वजनिक विवाद एवं मुद्रण संस्कृति में संबंध। संस्कृति में संबंध, ये बच्चों टॉपिक था जो कि हटा दिया गया है। ये टॉपिक भी आपके चैप्टर से यहां से हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर से 3 टॉपिक हटे हैं, यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत का प्रेस का विकास, और राजनीतिक सार्वजनिक विवाद एवं मुद्रण के इतिहास में संबंध। ये टॉपिक भी आपके चैप्टर से हटा दिए गए हैं। फिर देखिए बच्चों, फिर देखिए अगर बात की जाए तो और हटने वाले टॉपिक की बात की जाए तो विनिर्माण उद्योग, भूगोल से विनिर्माण उद्योग हटा दिया गया है। कौन कौन सा सर? विनिर्माण उद्योग, इसमें से टॉपिक हटाए गए हैं, मतलब विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में प्रकार, इसके प्रकार हटाए गए हैं बच्चों। देखिए प्रकार हटा दिए गए हैं, ठीक है, प्रकार हटा दिए गए हैं। और बात की जाए तो अवस्थिति वितरण हटा दिया गया है। केवल मानचित्र पर अवस्थिति वितरण यानी कि अवस्थिति वितरण है, लेकिन केवल मानचित्र पर से हटा दिया गया है। इसको ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा, केवल मानचित्र पर। फिर राष्ट्रीय उद्योग का योगदान, राष्ट्रीय उद्योग का योगदान मैं यहां पे इसलिए लिख रहा हूं बच्चों ताकि आप लोग अपनी अपनी बुक में टिक लगा सके, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निवारण, तो यहां पे आप बस लिख सकते हैं प्रदूषण तथा औद्योगिक लिख लीजिएगा भाई,
प्रदूषण तथा पर्यावरण निवारण, ये टॉपिक हट गया है, यहां से ये टॉपिक हट गया है बच्चों। तो इस चैप्टर से ये 3 टॉपिक हटा हुआ है, ये प्रकार और उपस्थिति वितरण, राष्ट्रीय उद्योग का योगदान एवं औद्योगिक तथा पर्यावरण निवारण, प्रदूषण तथा पर्यावरण निवारण, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निवारण। फिर राजनीतिक नागरिक शास्त्र से हटा है बच्चों राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल चैप्टर है नागरिक शास्त्र में, उसमें से क्या हटा है, राजनीतिक दल। इस चैप्टर से क्या क्या हटा है, तो अगर हम बात करें राजनीतिक दल से जो कि नागरिक शास्त्र से है, तो प्रतियोगिता और प्रतिवाद, प्रतियोगिता और प्रतिवाद, प्रतियोगिता और प्रतिवाद, ये टॉपिक हट गया है। प्रतियोगिता और प्रतिवाद हट गया है बच्चों। अच्छा, प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों में क्या भूमिका होती है, ठीक है, प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों में क्या भूमिका होती है, ये हटा हुआ है। और साथ में भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हट गया टॉपिक, प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, ये इस चैप्टर से हटे हुए हैं, ये इस चैप्टर से हटे हुए हैं बच्चों। कौन कौन से राजनीतिक दल में से भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, मुझे लग रहा है कि ये हट जाएंगे 2 चैप्टर, तो ये पूरा चैप्टर ही हट जाएगा, लेकिन अगर मैच कर लीजिएगा इस चैप्टर से ये दोनों चीजें हट चुकी हैं। और फिर बच्चों हम लोग आते हैं अर्थशास्त्र में, किसमें हम एंट्री कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र का एक चैप्टर है मुद्रा तथा शाखा, अर्थशास्त्र का 5वां टॉपिक डाले तो मुद्रा तथा मुद्रा तथा शाख, ये चैप्टर बच्चों अगर बात की जाए तो ये चैप्टर पूरी तरीके से हट चुका है, पूरी तरीके से ये चैप्टर हट चुका है, यानी कि ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। तो ये था बच्चों आप लोगों का सोशल साइंस का मुद्रा तथा भारत, ये पूरा चैप्टर हट चुका है। और औद्योगिकरण का युग पूरा हट चुका है, और इनमें से ये टॉपिक हटे हुए हैं। आप लोग एक बार फिर से, मैंने उस समय बोला था, आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा बच्चों। दूसरी बात, अब बचे हमारे सब्जेक्ट 2 सर, हिंदी और एक इंग्लिश। तो बच्चों हिंदी का सिलेबस अभी तक देखिए फाइनल आया नहीं हुआ है, तो हिंदी का सिलेबस मेरे अंदाज से अभी मत लिखिए, हिंदी के सिलेबस में थोड़ा सा और वेट कीजिए, जैसे ही हिंदी का आ जाएगा, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है उस पर 21-22 लिखा हुआ आ रहा है, तो हिंदी के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही आता है मिल जाएगा। और रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश का मैंने पूरे डिटेल में आप लोगों को दिखाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक आपको, इंग्लिश का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये था बच्चों आपके अदर सब्जेक्ट का। तो अगर अब इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोगों को, इन चैप्टर के अलावा कोई भी कन्फ्यूजन, तो आप लोग व्हाट्सअप पर मिल सकते हैं। और अगर आप बच्चे वैसे बच्चे हैं जो हमसे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चे हम अपने इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की हिंदी मीडियम के बच्चों को तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। आप भी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।